गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पहला लेसन देखा, अब हमारा दूसरा लेसन कविता है। तब याद तुम्हारी आती है। याद सबको किसी न किसी की याद आती है। यहाँ किसकी याद होगी? हमारे कोई सगे संबंधी याद तो हम सबको कर सकते हैं। देखते हैं कविता में कि क्या कहा गया है। तो तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी ने यह कविता लिखी हुई है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यास, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी मृत्यु, उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। यह हमारे ये लेखक का परिचय है। अब लेखक ने यानी कि कवि ने इस कविता के अंदर क्या कहा है वह देखते हैं। तो सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। यानी कि आप लोग जब सुबह उठते हो, बाहर निकलते हो, तो पूरा वातावरण ठंडक से भरा हुआ होता है। आसपास जो फूल के पेड़ पौधे हो तो फूलों की सुगंध हमें आती रहती है। ठंडक से सभी जगह पे छाई रहती है। बस हमें वहीं बाहर बैठने का मन हुआ होता है। तो इस तरह से पूरी प्रकृति कण कण से दर्शनीय होती है, यानी कि देखने लायक रहती है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है। जो वर्षा ऋतु की ऋतु हो और जो बारिश गिरती है, बारिश आती है, तो वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो रिमझिम रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य बहुत मनमोहक होता है, मन मोह लेने वाला और आकर्षण भी होता है, यानी कि वहीं पर बैठे रहने का हमारा मन रहता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि हमें इस कविता में प्रकृति का वर्णन देखना है, भगवान को, ईश्वर को याद करना है। क्या कहते हैं? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कहते हैं जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, बहुत सुबह यानी सुबह जब होती है तो जल्दी सुबह, यानी कि हमें सुबह 6 बजे की बात नहीं की है, 4-5 बजे की बात की है। जल्दी जल्दी जो हम उठ जाते हैं तब की बात की है। तो और तब जब चिड़िया उठती है तो क्या करती है? आप लोग एक दिन जल्दी उठ जाना। अभी तो समय ऐसा है कि आप लोग बहुत देर से उठते होंगे, पर एक दिन जल्दी उठो और देखो कि सुबह होती है, तब सूर्य निकलता भी नहीं है, तब दूसरे पशु पक्षी
मानव क्या करते हैं वह देखने का आपको मन होना चाहिए, आप देख सकते हो। तो तब चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि ची 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 चालू ही रहता है उसका, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वह दौड़ लगाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल, सिर्फ चिड़िया ही नहीं, सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, यहाँ कवि ने कलियों की भी बात की है। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल, कली का दरवाजा होता है। यहाँ कली का कौन से दरवाजे की बात की है? तो कवि ने जो कली खिलती है उसकी बात की है। आप जब सुबह उठ जाते हो तो फूल खिल जाते हैं, पर फूल कहाँ से कैसे खिलते हैं? कली से खिलते हैं। तो कली जब खिल जाती है उसकी सब पंखुड़ी आ जाती है, उसकी बात की है, वह उसका मुख है, वह खुल गया है। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, वह खुल जाती है तो कोई उठता भी नहीं है, किसी को उठे हुए नहीं देखती है, और इसीलिए वह दुनिया पर मुस्काती है और कहती है कि आप भी जल्दी उठो। पर हम तो नहीं उठते हैं। तो जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें होती है। तो हाँ, कैसी? तो सुबह आप उठते हो तो हवा, ठंडी ठंडी हवा लहराती है, और ये ठंडी हवा जब फूलों की खुशबू होती है वो हमारे पास लेकर आती है, उसकी बात की है। तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, घर से बाहर, बाहर से घर, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं घर का तो ये पूरी खुशबू हमारे पास आ जाती है और हमें मनमोहक बाहर बैठने का मन लगा देती है, तो दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि हे सृजनहार प्रभु, यानी कि ईश्वर। ईश्वर आपकी याद तब आती है कि आपने कैसी दुनिया बनाई है। यहाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल सब हमें जीवित लगते हैं। कैसी तुम्हारी लीला है, और यह सब देखकर प्रभु तुम्हारी याद हमें आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन भागों में जब हरियाली लहराती है। हे प्रभु, जब छम छम बूंदें गिरती है, बारिश की ऋतु है, बूंदें गिरेगी तो उसकी आवाज़ बताई है। जैसे हम पायल पहन कर निकलते हैं तो छम 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 आवाज़ आती है, वैसे ही आकाश में सिर्फ बूंदें गिरती है तो छम छम आवाज़ बताई है, और बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि बिजली कैसे चमचम आवाज़ करती है, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चमचम आवाज़ बताई है। मैदानों में, वन भागों में, खुला मैदान हो, चाहे वन हो, चाहे बाग बगीचा हो, सब में जब हरियाली लहराती है, इन बारिशों से पूरी धरती पर हरियाली लहरा जाती है। जैसे हमें ऐसा लगता है कि धरती माँ ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है, और इसको कवि हरियाली कहते हैं कि सभी जगह पे खुला मैदान हो,
चाहे वन हो, चाहे बाग हो, बगीचा हो, सभी जगह पर हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। कब? वर्षा ऋतु में। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कहते हैं जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, कहीं पर हम बैठे हैं, बारिश की छम 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 बूंदें गिरती है और इतने में जब कहीं से ठंडी हवा आती है तो मस्ती ढोकर लाती है। मस्ती यानी लेटकर हमारे पास आ जाती है। जैसे हम मस्ती में आते हैं तो किसी को मारने के लिए दौड़ जाते हैं, कोई मस्ती में आता है तो हमारे पास दौड़कर हमें मारने लगते हैं। उसी तरह से ये ठंडी ठंडी हवा जो है वो हमारे पास आ जाती है मस्ती ढोकर। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। और यह देखकर हमें हे प्रभु तुम्हारी याद आती है कि ये सृष्टि की सर्जन आपने कैसे की है, जहाँ हर मानव, पशु, पक्षी सब अपने 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 खुश में रहते हैं। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी ने हमें पूरे सृष्टि की सर्जन कैसे हुई है, प्रभु ने हमारे साथ हमें क्या क्या दिया है, इसका वर्णन किया हुआ है। अब इसके साथ आपको आपकी नोट में अच्छे अक्षरों से नीचे दिए गए शब्दार्थ भी लिखने होंगे। दूसरी वीडियो में मैं आपको इनके कुछ प्रश्न, कुछ दूसरी खाली जगह हो, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द मैं आपको दूंगी। इस बार आपको आपके नोट में एक कविता है, इसीलिए कविता लिखनी है, शब्द के अर्थ लिखने हैं। तो मैं आपको आपकी जो आपके पास बुक है तो बुक में से लिख सकते हो, न हो तो PDF में भेजूंगी, तो उसके साथ PDF में से देखकर आपको आपके नोट में अच्छे अक्षरों से विदाउट मात्रा, यानी कि मात्रा की गलती न हो, इस तरह से आपको लिखने होंगे। थैंक यू।